Hello student, good morning all of you. Now start chemistry lecture. और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये सिखाया कि ए सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने डायरेक्शन में घूमते हैं, पी में कितने डायरेक्शन में घूमते हैं, डी में कितने डायरेक्शन में घूमते हैं और एफ में कितने डायरेक्शन में घूमते हैं। बराबर है क्या? तो मुझे आंसर लिख के भेजो, चैट करो। एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ मेनी डायरेक्शन इन एस ऑर्बिटल्स, एस सबसेल। ओके, फर्स्ट आंसर शुभम, उसके पहले अथर्व, प्रणोति, ज्ञात्री। ओके, how many directions in p subcell? How many orbitals in p subcell? Next question, how many orbitals in f subcell? How many orbitals in f subcell? किसी ने 5 भी लिख के भेज दिया। How many orbitals in f subcell? yes, f में कितने सबसेल, सॉरी मैं क्या बोला, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स बोले तो डायरेक्शन। हाउ मेनी डायरेक्शंस इन पी एफ सबसेल? एफ में 7 होता है। हाउ मेनी डायरेक्शन इन डी सबसेल? 5। बराबर है ना? हाँ, अब बात रहा फिलअप करने का तरीका। तो फिलअप करने का तरीका मैं आपको बता दिया, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, एंटी एंटी एंटी, बताया ना। चलो मैं 1 बाय 1 फिलअप करके आपको दिखा रहा हूं, आपको भी ये चीजें करना होगा। फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पहले हम, अब मैं अभी साइंटिस्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, किस साइंटिस्ट ने ऐसे फिलअप करने के लिए बताया, और क्लॉक क्लॉक ही क्यों भरते हैं, एक बॉक्स में 2 ही क्यों आता है, ये सब का आंसर हम करेंगे, बट वेट फॉर सम टाइम। ओके, नाउ हाउ टू फिलअप इन ए बॉक्स इन ए ऑर्बिटल्स। तो हम पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, तो हम होता है 1s1। क्या करना है, एस में एक बॉक्स बनाना है और एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज दिखा देना है। अब क्लॉकवाइज क्यों दिखा रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है वो बॉक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। जैसे कोई चीज ऐसे से घूम रहा है लेकिन अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है वो अपने एक्सिस के लॉन्ग है, और जो एक डायरेक्शन है वो न्यूक्लियस के लॉन्ग है। ऐसे 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 घूम रहा है, लेकिन कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे अपने एक्सिस के लॉन्ग क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो है वो रोटेशन को बताता है और ये उसकी डायरेक्शन को बताता है। बराबर है? अब मान लो हीलियम हमने लिया, हीलियम 2 है, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है। तब यहां पर हम s है तो s में एक बॉक्स बनाएंगे, और एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज। सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्लॉकवाइज लेना है फर्स्ट वन? हम बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वन क्लॉकवाइज लेंगे, बाकी लॉजिक मैं आगे सिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। लिथियम 3 होता है, 1s2, 2s1। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वन क्लॉकवाइज और सेकेंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज क्लॉकवाइज। नाउ बेरिलियम 4, 1s2, 2s2। हियर s के कितने बॉक्स? एक क्लॉकवाइज और एक, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एस में कितने बॉक्स? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये फिक्स्ड है, दोनों क्लॉकवाइज नहीं रखना है और दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं रखना है। बराबर है क्या? एक बॉक्स के अंदर
दो क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, दो एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, लेकिन पहला अगर एंटी और दूसरा क्लॉक ये चल सकता है, ये भी चल सकता है, लेकिन बुक इसको प्रीफर करता है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन बुक इसको प्रीफर करता है, इसलिए हम भी इसको प्रीफर करते हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट है, बराबर है क्या? तो ध्यान रखना, एक बॉक्स के अंदर दो क्लॉकवाइज और दो एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब फर्स्ट क्लॉक कि दूसरा एंटी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन बुक पहला इलेक्ट्रॉन को क्लॉक मान लेता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट दूसरा एंटी हो जाता है। बट दोनों सही, ये गलत है। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन पे देखो, बोरॉन का हो गया 5, 1s2 2s2 2p1 1s2, बराबर है क्या? यहां पर एस में एक बॉक्स और दो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर एस में एक बॉक्स, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज, सेकेंड वन इज, अब यहाँ पी है, पी में कितने डायरेक्शन, पी में कितने बॉक्स, ये करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। पी में 3 बॉक्स, पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ यहीं से सीखना है, पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हम यहां से भरना स्टार्ट करेंगे 1, बस छोड़ देंगे हम। इस डायरेक्शन का नाम क्या देंगे? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसका हम नाम नहीं देते एस का। नाउ कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, बराबर है ना? अब देखो यहां पर एस है, एस में कितने बॉक्स? 1, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एस में कितने बॉक्स? 1 क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब पी में कितने बॉक्स? 3, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक ही बार दोनों नहीं दे देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि तीनों का एनर्जी क्या होता है? इक्वल, इसीलिए 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक क्लॉक ये भरने के लिए हमने बता दिया था, एक ही बॉक्स में दोनों एक ही बार नहीं दे देंगे, जैसे यहां दे रहे थे, यहाँ एक ही था ना, यहाँ पहले क्लॉक 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 एंटी एंटी एंटी, याद रखना, अंकल 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 आंटी आंटी आंटी, पहले अंकल 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 को भर देना है। अपवार्ड एरो अंकल है और डाउनवार्ड एरो आंटी है, तो पहले अपवार्ड एरो अपवार्ड एरो अपवार्ड एरो, यानी अंकल अंकल अंकल, देन आंटी। जब पूरा एक बार भर जाएगा तब उसको हम पेयर करेंगे, बराबर है क्या? तो पेयरिंग बाद में होगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कार्बन के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p3। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में एक बॉक्स और 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एस में एक बॉक्स, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में 3 बॉक्स, ऐसे याद कर लेना है, 3 बॉक्स और 3 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरेंगे? अंकल अंकल अंकल, क्लॉक क्लॉक क्लॉक। अब जब अगला भरना होता तो हम यहां से भरते, वो हम देख ही रहे हैं अभी, बराबर है क्या? तो पहले एक एक देने का। अब ऑक्सीजन का है, तो 1s2 2s2 और 2p4, ये ऑक्सीजन का है। तो 1s2 है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर एस है, एक बॉक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी में 3 बॉक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। देखो, क्लॉक 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 3 हो गया, और चौथा दो तारीख, बराबर है क्या? तो क्लॉक 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 आंटी
देन एंड 4 हो गया ना, 1 2 3 4। तो पी में भरना सीखना, बराबर है क्या। फिर क्या है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5, बराबर है। तो एस में कितने बॉक्स, एक बॉक्स, एक में एस में एक बॉक्स, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एस में कितने बॉक्स, 2, एक क्लॉक सॉरी एस में एक बॉक्स, एक क्लॉकवाइज, एक बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में कितने बॉक्स, 3, बराबर है। 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे भरेंगे, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, अंकल अंकल आंटी, सॉरी अंकल अंकल अंकल, 3 हो गया। अब आंटी आंटी, 1 2 3 4 5, या ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे भरना है सर, तो यहां भरना है 1 2 3, और फोर्थ नंबर यहां भरना है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहां भरना है, फिफ्थ को यहां भरना है, सिक्स को यहां भरना है, हो गया। अब ये क्लॉकवाइज जाएगा, ब्लैक वाला क्लॉकवाइज जाएगा, दिख नहीं रहा, ब्लैक वाला क्लॉकवाइज जाएगा, बराबर क्या। और ये जो ब्लू वाला है वो किससे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ऐसे आपको भरना है। अब है नियॉन, नियॉन का होता है 10, 1s2 2s2 और 2p6, बराबर है। अब इसमें ध्यान देना कि H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने बॉक्स हो जाएंगे, 3। कैसे भरेंगे, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, अंकल अंकल अंकल। अब आएंगी आंटी, पहले अंकल आएंगे तब आंटी आएंगे, अब आ गई इनके अंदर आंटी। तो 1 2 3 1 2 3 क्लॉक से हमने भर दिया, फिर 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। हैव एनी डाउट एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलना। श्रुति नो, बाकी स्टूडेंट सो रहे हैं। चलो प्रनोति फर। तो अब आते हैं 11th में। अब इतना समझ में आया सबको, चलो इतना पे पहले कंक्लूजन बताते हैं, नहीं तो डस्टिंग करना पड़ेगा। अभी आगे भी लेके जाएंगे तुम्हें बताने के लिए, बट इतना पे एक कंक्लूजन देखो। अब ध्यान सब सुनना सारे स्टूडेंट। अब यहां पर मान लो ये हमने लिखा px, ये हमने लिखा py और ये हमने लिखा pz। तो ये तुमने कॉन्फ़िगरेशन पहले निकालना सीखे, यस सीखे ना। चलो अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1s2 2s2। अब मैं क्या करूंगा, ये 4 को मैं ऐसे लिख दूंगा 2px, ये सब 2 है ना, ये सब 2 वाले हैं। तो 2px में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2py में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, और 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो मैं इस 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करके लिख सकता हूं, कैसे, ऐसे। ये चीज समझ में आया, मैं क्या लिख दिया, यही वाला को मैं ये लिख दिया। ये px था, तो px में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। py में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। pz में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। कहने का मतलब ये है, चलो यहां मैं हटा रहा हूं इसको करने की जरूरत नहीं है। एस वाला को हटा दे रहा हूं, एस वालों में क्योंकि हम डायरेक्शन का नाम नहीं देते हैं ना। यहां ध्यान से समझो, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन को ध्यान से समझो, इसलिए मैं बोलता हूं ध्यान से सीखो। 1s2 2s2 और 2p4। सारे स्टूडेंट बी केयरफुल और कॉन्शियस होकर सुनो ध्यान से। ये नहीं कि लेक्चर चल रहा है, चाय पी रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। केयरफुल रहो, अटेंटिव रहो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो,
देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉक क्लॉक क्लॉक। अब यहाँ पे क्या होगा, एंटी। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? चलो, अब पी में कितने डायरेक्शन होते हैं? 3। पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमता है? पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमता है? 3 डायरेक्शन में। नाम बताओ। पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन, ये करते करते सब सीख लेंगे हम, ठीक है, अलग से तुम्हें नहीं सिखाऊंगा मैं। हाँ, क्या होगा? पी एक्स पी वाई और पी जेड, बरोबर, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं इसको पी एक्स लिख दूं, इसको पी वाई लिख दूं, और पी जेड लिख दूं कि नहीं? 3 बॉक्स को पी एक्स। अब मुझे बताओ पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में कितने घूम रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में कितने घूम रहे हैं? 2। वाई डायरेक्शन में कितने घूम रहे हैं? 1। जेड डायरेक्शन में कितने घूम रहे हैं? 1। इसका मतलब अब हमें और डेप्थ में नॉलेज हो गया क्या, कि हम पहले ये बोला करते थे, देखो पहले क्या बोला करते थे, ध्यान से सुनो। अब ऑक्सीजन का तुम क्या निकालते थे? 2 और 6, ऊपर दिख रहा है ना सबको? चलो 2 और 6 निकालते थे। ये बोर का जमाना था, अब हमारा जमाना है, अपना टाइम आएगा, आ गया है। यहाँ पर 2 और 6 है, पहले ही निकालते थे। अब मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या है, इस एस को ये बोल दिया गया, और ये 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये बोल दिया गया कि 2 इलेक्ट्रॉन एस में रहता है और 4 इलेक्ट्रॉन पी में रहता है, यानी और उसको क्लियर करके बोल दिया गया। जैसे हमने बोला, पहले बोला करते थे कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 में रहते हैं। जैसे हमने बोला पहले, क्या बोला है कि 6 स्टूडेंट बिल्डिंग नंबर 2 में पढ़ते हैं। 6 स्टूडेंट बिल्डिंग नंबर 2 में पढ़ते हैं, पहले हम बोला करते थे। अब क्या बोलेंगे कि 6 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट बिल्डिंग नंबर 2 के रूम नंबर एस में पढ़ते हैं। ये और क्लियरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? पहले बोला करते थे, ध्यान से सुनना, कि 6 स्टूडेंट बिल्डिंग नंबर 2 में पढ़ते हैं, बाकी हमें नॉलेज नहीं था। लेकिन और जब केमिस्ट्री आगे बढ़ा तो अब क्या बोलते हैं कि उस 6 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट जो है, 2 स्टूडेंट वो बिल्डिंग नंबर 2 के ही इस रूम में पढ़ता है, और 4 स्टूडेंट पी रूम में पढ़ते हैं। यानी हम रूम की भी जानकारी हमारा हो गया। यानी पहले सेल का केवल जानकारी था, सेल नंबर 2 में 6 इलेक्ट्रॉन रहते थे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सेल नंबर 2 के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से देखो, और क्लियर कैसे होगा। ये P4 में ये समझ में आया लोगों को, साइंटिस्ट को, कि P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमते हैं। PX में, अब डायरेक्शन के बारे में बात आ गए। अब रहने वाला तो हो गया हमारा, हमने कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया निकालने के लिए। अब बात रहा रहने के लिए, सॉरी, कितने डायरेक्शन में घूम रहे हैं। रहने का मतलब वो थोड़े ना इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ नहीं रहे, घूम रहे हैं, तो चक्कर लगा रहे हैं। तो जब चक्कर लगा रहे हैं तो ये पता लगाया गया कि पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमते हैं। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में, याद कर लो फिर से। एस में रहने वाला 1 डायरेक्शन, पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन, डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन, और एफ में रहने वाला डायरेक्शन 7 डायरेक्शन। तो लिख के भेजो एक ही बार, एसपीडीएफ के डायरेक्शन कितने कितने हैं? एसपीडीएफ के डायरेक्शन कितने हैं? एक ही बार लिखो, भेजो चारों का आंसर। एसपीडीएफ 1357, याद हो गया ना? 1357 बोलते रहो, 1357 1357 बोलो, 1357 1357 1357 1357। 1 किसका? एस का 1, पी का 3, डी का 5 और एफ का 7। 1357 1357। एस में 1 बॉक्स, याद करो। अब एस में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, डी में 5 बॉक्स और एफ में 7 बॉक्स।
क्लियर हुआ? इसमें जो ये तुम नाम लिखो 1357 ये बॉक्स है, यानी एक बॉक्स है, अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ये बॉक्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स को बराबर है। SPDF जो है 1357, यानी S में एक बॉक्स, P में 3 बॉक्स, D में 5 बॉक्स और F में 7 बॉक्स, ये याद रखना। याद हो गया? मीनिंग निकल गया? तो फिर से बोलो, SPDF में इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं? आंसर करो जल्दी से, मुझे 50 बार आंसर करो। SPDF में S में एक डायरेक्शन में, P में 3 डायरेक्शन में, D में 5 डायरेक्शन में और F में 7 डायरेक्शन में। बराबर है। भरने का तरीका मालूम हो गया? अंकल अंकल अंकल, आंटी आंटी आंटी, सबको मालूम है ना? अंकल अंकल अंकल, ये D और P और D और F में थोड़ा सा, S में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंकल और आंटी एक ही बार आ जाएंगे। अगर एक है तो अंकल और 2 है तो एक अंकल एक आंटी। P में अंकल, ये भरने आ गया ना, अंकल 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 आंटी, ये आ गया सबको? बराबर है। अब इस चीज को, अब ध्यान से सुनना, हमने भर भी दिया। अब इस चीज को हम ये बोलेंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो तुम बोल रहे थे कि P में 4 P सबसेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहे, ते नंतर आमचं काय बोलतो कि P में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो PX में दो जो है उसमें से PX में चक्कर लगा रहे हैं और एक जो है PY में चक्कर लगा रहा है और एक जो है PZ में चक्कर लगा रहा है। यानी हम इस 4 इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के बारे में भी जान गए कि इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन PX में चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन PY में चक्कर लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन Z में चक्कर लगा रहा है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन PX में घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन PY में घूम रहा है। PX मतलब ऐसे से घूम रहा है और एक ऐसे से घूम रहा है। घुमाया था ना मैंने क्लास में। एक जो है इधर से नियॉन का मैं हटा दे रहा हूं, मान लो ये है न्यूक्लियस, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है, बराबर है, PX में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन PX में घूम रहा है, बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला वो PY में घूम रहा है और तीसरा इलेक्ट्रॉन Z जो है वो ऐसे कुछ घूम रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो Z है वो ऐसे घूम रहा है। बराबर है क्या? यानी PX PY और PZ में ऐसे घूम रहा है। तो वही मैं तुमसे बोल रहा हूं कि PX में अब मैं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिख के, अगर क्वेश्चन में ऐसे भी देता है तो 1s2 2s2 अब 2p4 को मैं ये भी लिख सकता हूं कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है, जो तुम 2p4 लिखते हो, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को p4 को और कैसे लिख सकते हैं हम? तो p4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ये 2p तो तुम हो ही, तुम x हो और इसमें 2 हो। अब 4 इलेक्ट्रॉन को हमें मालूम चल गया इनका डायरेक्शन, तो हम डायरेक्शन के वाइज भी इसको और मतलब डेप्थ में जाके लिख सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? x में, एक इलेक्ट्रॉन किसमें? y में, लेकिन ये लिखने के बाद ही मालूम चला, और एक इलेक्ट्रॉन किसमें? z में। यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो था उसको हमने और क्या कर दिया? और डेप्थ में चले गए। हमने ये बता दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन x में, एक इलेक्ट्रॉन y में और एक इलेक्ट्रॉन z में। तो देखो हमारा कहना कहां से कहां तक पहुंच गए। पहले हम बोला करते थे कि सेल नंबर 2 में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डेप्थ और डेप्थ में गए तो क्या बोले गए?
कि दो जो उसमें से दो है वो एस सब सेल में है और दो जो है वो 4 सब सेल में है। अब डेप्थ में गए तो क्या बोले कि ये 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स में, एक इलेक्ट्रॉन वाई में और एक इलेक्ट्रॉन जेड में घूम रहा है। यानी हम और डेप्थ में बढ़ते जा रहे हैं। हम अब देखो स्टूडेंट पे कैसे बता रहा है। हमने बोला कि रूम नंबर टू में बिल्डिंग नंबर टू में 6 स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद और हम कैसे बोले कि बिल्डिंग नंबर 2 में जो एस नाम का रूम है उसमें 2 स्टूडेंट और पी नाम का रूम है उसमें 4 स्टूडेंट। यानी हमने और क्लियर करके बोला। अब आगे क्या बोलेंगे, अब ये बोलेंगे कि बिल्डिंग नंबर 2 में जो एस रूम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे, एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यानी 2 स्टूडेंट एक ही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। 4 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट एक्स में पढ़ रहे हैं, एक स्टूडेंट वाई में पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट जेड में पढ़ रहा है। बरोबर है। तो इसको हमने और डिफरेंशिएट करके लिख दिया। ये क्लियर सबको समझ में आया या नहीं आया? अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, मैं यहां पर समझाता हूं, अदरवाइज आगे मैं बढ़ूंगा। हैव यू एनी डाउट? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो बोलो, तो राइट डाउन करो। यू हैव 2 मिनट टाइम टू राइट डाउन। अब यहां हम देखते हैं बोरॉन का ये P में 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2px1 बराबर है। कार्बन में P2 है। अब P2 है तो आप इसको गलती से ऐसे मत लिख देना। अगर तुम्हें दिया जाएगा ऑप्शन में कि कार्बन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है, और ये मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, 1s2 2s2 और 2px2, ये सही है या गलत है? जो मैं ब्लैक मार्कर से लिखा हूं वो सही है या गलत है? रॉन्ग है ना? तो ये लिखना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स में नहीं घूम रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स में घूम रहा है और एक कहां घूम रहा है? वाई में घूम रहा है। ये पी एक्स है और पी वाई है और जेड में एक भी इलेक्ट्रॉन है। अब तुमने यहाँ क्या लिख दिए, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां लिख दिए? एक्स में लिख दिए, गलत हो गया। यानी पी में 3 बॉक्स होता है, 3 डायरेक्शन होता है, उसमें से एक डायरेक्शन एक्स में घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन और वाई में घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ये गलत है, ये गलत लिखा मैंने, ये सही लिखा। कहां गलत है? यहां पर। सर यहां पर आपने 2 लिख लेना, हियर 2 इलेक्ट्रॉन इन px डायरेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। तो क्या राइट है? 1 इलेक्ट्रॉन इन px डायरेक्शन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन py डायरेक्शन, 1 इलेक्ट्रॉन इन px डायरेक्शन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन py डायरेक्शन। इसको राइट डाउन करो, क्या क्वेश्चन सही है क्या गलत है, क्या ऑप्शन में दिया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये है और इसमें हमने ये इलेक्ट्रॉन भरा। तो पहले हम ये देखते हैं कि गलती हमने कैसे किया हमने। तो 1s2 2s2 और 2px3 लिखना ये गलत हो गया। क्यों? अभी बता रहा हूं। यहां पर 1s2 2s2 2 ये भी गलती है। क्यों? अभी बता रहा हूं। ये क्या है? ये सही है। दिस वन इज राइट, रॉन्ग। कैसे? तो यहां से आपको इस स्टेप पे पहले आना है। इसमें आपको ये समझ में आ गया कि हमने अंकल को हमने भर दिया। यानी px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन और pz में 1 इलेक्ट्रॉन। बरोबर है। तो px में आपने px में 3 इलेक्ट्रॉन लिखा है इसलिए गलत है। px में आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है इसलिए गलत है। यहां px में 1 लिखा हमने, py में 1 लिखा और pz में 1 लिखा, इसलिए राइट है। ओके ना? दिस वन इज करेक्ट। बराबर है ना? अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमारा नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन बताया ना अभी। चलो फ्लोरीन पे आते हैं, फ्लोरीन को देखते हैं। तो फ्लोरीन का क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p5। बराबर है क्या? अब पहले इसको फिलअप कर लो। फिलअप करोगे तो पहले मैं यही फिलअप कर, हालांकि वहां फिलअप किया मैंने। एस में कितने बॉक्स? 1, अंकल आंटी। एस में कितने बॉक्स? 1, अंकल आंटी। पी में कितने बॉक्स? 3, अंकल अंकल अंकल। और अब आएंगी आंटी, अंकल अंकल आंटी आंटी। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूं? 2px। क्यों 2px? क्योंकि ये वाला ये है। बराबर है। तो ये 2 है, 2 बोले तो ऑर्बिट नंबर 2।
ये ऑर्बिट को बताता है, मालूम है तुम्हें ना, पीरियड को बताता है, पीरियड ऑर्बिट निकालना बता दिया, तो ये वाला पीरियड को बताता है। तो ये पीरियड नंबर सॉरी ऑर्बिट नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन है और px के हैं, ये py के हैं और ये pz के हैं। तो px py और pz बराबर है। तो p2 नहीं भी लिखो तो चलेगा, बराबर है क्या, क्योंकि ये जब 2 है तो सब 2 ही होंगे। तो px py और pz इतना पहले ध्यान रखो, धीरे धीरे, नहीं तो एक ही बार सब चीजें सीखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए 1 बाय 1 चीजें सीख के आगे बढ़ना है। तो ये एस में तो हम कोई डायरेक्शन का नाम देते नहीं है, तो px py और pz, यानी इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 और 2px5 लिख दूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। 1s2 2s2 2px2 और 2py1 3 ये भी लिखना गलत हो गया। अब राइट में लिख दे रहा हूं, 4 ऑप्शन ऐसे बना देगा, 1s2 2s2 2px में कितने इलेक्ट्रॉन 2। ये 2px क्यों लिखा, क्योंकि ये 2p है, 2p ये है 2p5, ये 2 है तो 2px लिखना पड़ेगा। 2px में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 लिख दो। 2py में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2 लिख दो। और 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 लिख दो। कहने का मतलब है अगर तुम्हें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया जाए तो तुम पहले ऐसे लिखो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ऐसे दिया जाए लिखने के लिए तो तुम पहले ऐसे लिखो, ऐसे से ऐसे में कन्वर्ट करो और ऐसे से ऐसे करो, तो ऐसे से ऐसे ही करते रहना है, बराबर है क्या। ऐसे निकालना है और ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे, फिर अपना भी ऐसे ऐसे होगा। डायरेक्ट नहीं आना है, यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है। तो ये अगर निकालना है तो डायरेक्ट हमला नहीं करना है, धीरे धीरे हमला करना है। पहले इस क्षेत्र पे हमला करना है, फिर इस क्षेत्र पे हमला करना है, फिर विजय प्राप्त करना है। ओके, क्लियर ना। संस्कृति क्लियर हुआ। कुछ कुछ नाम मेरे को याद हो गए हैं। मानसी, अथर्व, इसका भी नाम याद है। चिन्मय, ये भी नाम मालूम है। आदित्य, साक्षी। ओके, ये डायरेक्शन समझ में आया ना, px py pz वाला, px py और pz। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने वो वाला निकाल लोगे नियोन वाला। चलो ध्यान सब देखो, ध्यान से देखना। अब डी में चलते हैं। डी में स्कैंडियम 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d1 4s2 3d1 21 हो गया। चलो फिलअप करते हैं। ये S2 है, S में कितने बॉक्स, एक अंकल और एक आंटी। S में कितने बॉक्स, एक अंकल और एक आंटी। P में कितने बॉक्स, 3, अंकल 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 आंटी आंटी आंटी, 6 है ना। तो अंकल 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 आंटी आंटी आंटी। S2 एक बॉक्स अंकल और आंटी। फिर P6 आया, इसमें कैसे भरेंगे, P6 आया तो इसमें जो P6 आया ओ कैसे भरेंगे, P में 3 बॉक्स है, तो पहले अंकल 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 अंकल, फिर आंटी 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 आंटी, फिर S2 है,
एक बॉक्स अंकल आंटी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये तो पहले सिखा दिया एस वाला। ये है 1s, ये है 2s2, ये है 2p6, ये है 3s2, ये है 3p6। अब 3p6 में ये px हो गया, py हो गया और ये pz हो गया। यहाँ px हो गया, py हो गया और pz हो गया। अब देखो इस px और इस px में क्या डिफरेंस है? ये ऑर्बिट नंबर 2 का px है और ये ऑर्बिट नंबर 3 का px है। बराबर है क्या? ये ऑर्बिट नंबर 3 में जो इलेक्ट्रॉन है वो px डायरेक्शन में घूम रहा है और ये ऑर्बिट नंबर 2 में जो x है इलेक्ट्रॉन है वो px डायरेक्शन में घूम रहा है। तो एक रूम नंबर 2 में घूम रहा है बिल्डिंग नंबर 2 में, तो एक बिल्डिंग नंबर 3 में घूम रहा है। एक बिल्डिंग नंबर 2 में ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो एक बिल्डिंग नंबर 3 में ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो चक्कर ही लगा रहा है। ठीक है, और ये है 4s। अब आ गया 3D। 3D में कितने बॉक्स? 5 बॉक्स। तो पहले तो अभी एक ही है, D1 है, 1 2 3 4 5। तो D, ये D1 हमने लिख दिया। D में 5 बॉक्स, एक हमने भर दिया। अभी D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा, D4 आएगा, D5 आएगा, D6 आएगा, D7 आएगा, D8 आएगा, D9 आएगा, D10 आएगा। तब ये मैंने लिखने के लिए बता दिया था। D1 आएगा तो 1, D2 3 यहाँ, D3 यहाँ, D4 यहाँ, D5, D6 फिर यहाँ। बराबर है ना? अब चीजें ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें अब वो नहीं बता रहा हूं जो अब बता रहा हूं। अब एक बॉक्स में अगर अंकल आंटी हैं तो हम उसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट, एक बॉक्स में अगर अंकल आंटी हैं तो उसको हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉक्स में, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में ये सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, paired electron, this one is 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 paired electron। क्योंकि एक बॉक्स में अंकल और आंटी हैं, जब तक अंकल आंटी मिलेंगे तब तक हम बोलेंगे वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस बॉक्स में एक क्या मिला? केवल अंकल मिला, अभी आंटी नहीं है, यही बैचलर है। बराबर है क्या? अंकल नहीं है, ये अभी सिंगल है। तो एक बॉक्स में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हम उसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये केवल मैं ऐसा नहीं कि डी के लिए सिखा रहा हूं, आप ये काम पी के लिए भी कर सकते हो, जितने मर्जी करें उसके लिए कर सकते हो। लेकिन एस और पी में आपको मैंने पीएक्स पीवाई लिखना सिखाया था, यहां पर ये अनपेयर्ड और पेयर्ड सिखा जा रहा हूं। बराबर है क्या? ये काम ऐसा नहीं कि हम केवल डी में ही देख रहे हैं, ये एस और पी में भी देख सकते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। जैसे हम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में भी देख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p3। तो यहाँ पर s2 है तो ये पेयर्ड है, यहाँ पर s2 है तो ये पेयर्ड है और यहाँ p3 है। तो अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेयर्ड और अनपेयर्ड, बिल्कुल आसान है। अगर एक बॉक्स में अंकल आंटी है तो पेयर्ड, अगर अंकल है तो अनपेयर्ड। बराबर है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इसमें कितने अनपेयर्ड है, पेयर्ड नहीं पूछा जाएगा, कितने अनपेयर्ड है इसके अंदर। अनपेयर्ड की संख्या कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आंसर क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो आंसर। तो दिख ही नहीं रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। ये पेयर्ड है, मैं लिख दे रहा हूं पी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, यूपी यूपी यूपी। मालूम है ना यूपी? अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अनपेयर्ड की संख्या कितना है? 3। यहाँ अनपेयर्ड की संख्या कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? स्कैंडियम में अनपेयर्ड कितने? अनपेयर्ड कितने? 1। बिल्कुल। तो आपसे अनपेयर्ड ही पूछा जाएगा। बराबर है क्या? तो अनपेयर्ड और पेयर्ड समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है, तो लिख लो इस चीज को। इफ टू इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन ए ऑर्बिटल्स, बॉक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। टू इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन ए ऑर्बिटल्स ऑब्लिक बॉक्स, टू इलेक्ट्रॉन्स कंटेन
2 electrons contained in a orbitals, orbit मत लिखना, orbitals, orbitals oblique box, then it is called paired electron, then it is called paired electron, then it is called paired electron, then it is called paired electron. If orbitals oblique box, if orbitals oblique box hold या contain one electron, single electron, then it is called unpaired electron, then it is called unpaired electron. बराबर है? You have 2 minute time to write down कि कैसे हमने अनपेयर्ड और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा. इसके ऊपर अभी और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बट आप नाइट्रोजन और ये स्कैंडियम वाला क्वेश्चन राइट डाउन करें. तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहां जिस एटम के पास which atom hold unpaired electron, it is called paramagnetic, that is called paramagnetic, paramagnetic. If which atom hold paired electron, paired electron, that is called diamagnetic, that is called diamagnetic. तो ये आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ कि पैरा और डाई कौन है, तो आप क्या करोगे, पैरा और डाई बताने के लिए क्या करोगे, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा which one is paramagnetic और which one is diamagnetic. Which one is diamagnetic, which one is paramagnetic, which one is diamagnetic. तो आप क्या करोगे, पहले आप उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे. क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे. कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आप उसको बॉक्स बना के, बॉक्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करोगे. बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के बाद आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करोगे. जैसे हमने बॉक्स बना के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है, इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर फिलअप करना है. फिलअप करने के बाद हमें तब समझ में आएगा कि उसके पास अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. जहां अनपेयर्ड मिलेगा उसको तुम डाईमैग्नेट, अनपेयर्ड मिलेगा वहां पैरा बोल दोगे, और जहां पेयर्ड मिलेगा वो डाई बोल दोगे. कहने का मतलब ये है कि इतना स्टेप्स आपको करना पड़ेगा. यानी कि एक पेयर्ड और अनपेयर्ड निकालने के लिए, सॉरी, आपको एक पैरा और डाई जानने के लिए, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक जानने के लिए इतना स्टेप्स होके गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले क्या करोगे, आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे. बराबर है? कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद जो नॉर्मल हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो निकालेंगे. बराबर है? निकालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि उसके बाद बॉक्स बनाएंगे. बॉक्स बना के बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. ऐसे रिप्रेजेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हमें आ गया. अब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने के बाद तब हम चेक करेंगे किसके अंदर केवल अंकल है, और जिसके अंदर केवल अंकल निकले यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको हम बोल देंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस नाम से जाना जाएगा, डाईमैग्नेटिक के नाम से जाना जाएगा. और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस नाम से जाना जाएगा, सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पैरा के नाम से जाना जाएगा और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डाईमैग्नेटिक के नाम से जाना जाएगा. अब बात रहा कि सर व्हाट इज पैरा और डाई, ये डाई और पैरा क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए बोल दूं कि जहां पैरा है यानी वो सब्सटेंस जो जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरा है, और ये अनपेयर्ड की वजह से ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसे आयरन, आयरन क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसमें पोल क्रिएट होता है. तो पोल क्रिएट होने से वो मैग्नेट में, ये चीजें अंदर की बातें हम बाद में समझाएंगे, बट इतना समझो कि पैरामैग्नेटिक मतलब विच अट्रैक्टेड
विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, और ये विच रिपल्सन, विच डू नॉट, या रिपल्सन कर दो, विच कुल मिला के ये है कि ये सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको पैरा बोलते हैं। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उसको डाई बोलते हैं। बात रहा क्यों अट्रैक्ट होते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो कैसे, तो उसमें पोल क्रिएट होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे, बट इतना समझ लो कि जहां पर पैरामैग्नेटिक है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों, यहाँ रिपल्सन मत लिखो, यहाँ लिख लो विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, विच नॉट, यहाँ ऊपर वाला लाइन लिख दो, विच नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, विच नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, यहाँ नोट लगा देना। तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा क्यों होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट इतना मीनिंग आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पैरा और डाई आपसे पूछा जाएगा कि पैरा और डाई कौन है। तो पैरा और डाई जानने के लिए आप क्या करोगे, पैरा और डाई जानने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे। कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद बॉक्स से रिप्रेजेंट कर लोगे। बॉक्स से रिप्रेजेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, एंटी 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 फिलअप कर लोगे। उसके बाद चेक करोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बोल दोगे, पैरा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बोल दोगे, डाई। और पैरा का मीनिंग क्या होता है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, और डाई का मतलब क्या होता है, व्हिच डज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। बराबर है, चलो ओके, थैंक्स टू ऑल।